हरियाणा में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की जोरदार तैयारियां शुरू की हैं। हमारे साथ करनाल सोनीपत के दोनों लोकसभा क्षेत्रों के जो मौजूदा प्रभारी हैं नागेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री जी 12 फरवरी को कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। पिछले बार 2014 के चुनाव में उन्होंने शुरुआत रेवाड़ी से की थी, इस बार कुरुक्षेत्र से, कोई खास वजह? नीचे मैंने कहा था कि हम प्रभु के भक्त हैं और प्रभु के भक्त होने के नाते कौरवों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले अपना कुरुक्षेत्र, जहां हमारी ऐसी भूमि है जहां की हमारा युद्ध हुआ था, तो इसलिए हमारा सबसे पहला वहीं से हम भगवान कृष्ण जी को माथा टेकते हुए उसकी भूमि पे, और ये हम आगे अपना कार्यशैली कर रहे हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है। पिछली बार हालांकि मोदी लहर थी, 7 सीटें आपके हिस्से में आई थी। अब कितने का लक्ष्य है या उम्मीद कर रहे हैं? अब उम्मीद हम करते हैं प्रभु से और अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से। जितना हम कोशिश करेंगे कि जितने से जितना हम ज्यादा से ज्यादा ले सकें उतनी मेहनत करेंगे। ये नहीं कह पाएंगे कि हम कितना ले रहे हैं, लेकिन ये मानते हैं कि 2014 की और मौजूदा परिस्थितियों में बहुत फर्क है, बहुत कठिन चुनौतियां और चौतरफा चुनौतियां बीजेपी के सामने इस बार। आपका मानना है कि इस तरह आपका क्या कठिन है या समस्या है या आप जो भी मान रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब सत्ता में व्यक्ति आते हैं और वो अपना कार्य करते हैं, उस कार्यशैली, उस विकास से हम वोट मांग रहे हैं, और जब वो विकास हम घर घर पहुंचा रहे हैं, माननीय मोदी जी का विकास जो उन्होंने करा है इस देश के लिए, उस पत्रक के द्वारा हम एक एक कार्यकर्ता के घर पहुंचा रहे हैं। सब जनता जान जाएगी कि हमने क्या कार्य करा 5 साल में और उन्होंने 60 साल में क्या कार्य करा था। आप सोनीपत और करनाल लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई कि सीटें जितवानी है। करनाल की बात करें तो मौजूदा सांसद अपनी असमर्थता व्यक्त करें कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा स्वास्थ्य कारणों से। कई और भी सीटें हैं जहां मौजूदा सांसद वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। ऐसे में पार्टी को नए चेहरों की तलाश रहेगी। इस क्वेश्चन का जवाब एक ही है कि आपसे मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरे किसी कार्यकर्ता ने ऐसा भी नहीं कहा। आपके सामने ओपन में हमने बैठक रखी थी और बैठक में किसी भी मेरे 15 मंडल अध्यक्ष में और जिला अध्यक्ष और हमारे जो जिले के प्रदेश के हमारे पदाधिकारी थे, किसी ने भी इस तरह की मेरे से कोई चर्चा नहीं करी, न ही ये चर्चा मेरे संज्ञान में अभी तक आई। आप पार्टी लीडर से और कार्यकर्ताओं से अभी तक मिले, वो आपको शाइनिंग हरियाणा और शाइनिंग इंडिया ही दिखाएंगे, लेकिन आप इन पार्टी के लोगों के अलावा आम लोगों से भी मिलने का कोई कार्यक्रम है आपका? आपका अभी एक बड़ा क्वेश्चन था कि ये शाइनिंग दिखाएंगे, तो 75,000 जो जीते थे उस समय नगेंद्र रावल यहाँ प्रभारी बन के नहीं आए थे, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने तो जिताया होगा। दूसरा, मेरा मिलन की बात करें तो आप सोनीपत में भी आप मेरा 7 दिन का प्रवास रहा है। उस प्रवास में मेरे वहां 18 मंडल हैं, जिसमें मैं 9-10 मंडल अभी तक बैठक करी है, और मैंने कम से कम 7-8 मैंने प्रवास करे हैं। वहां कार्यकर्ताओं से आप पूछ लेंगे तो मैं किस कार्यकर्ता के यहां मैं प्रवास करके आया हूं और किस तरह का मैं अपना सबके सहयोग की बात करता हूं। और आज आपको लगा होगा, आपकी मेरी बैठक में यह लगा होगा कि मैं किस तरह का कार्यकर्ता हूं और किस तरह का अपना काम कर रहा हूं। बीजेपी ने जोरदार तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं लोकसभा चुनाव की, और सारे जो निर्देश ऊपर से मिल रहे हैं मान रहे हैं, और ये लोग ताल भी ठोक रहे हैं कि सत्ता को हम रिटेन करेंगे, हरियाणा में हो चाहे दिल्ली में हो, वापसी का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।